दोस्तों अगर आप भी यशस्वी जायसवाल और MS धोनी को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। दोस्तों जायसवाल की बल्लेबाजी, उनके चौके छक्के, उनके दोहरे शतक को देख करना इंग्लैंड की टीम दहल चुकी है। लेकिन इस पर इंग्लैंड के दिग्गज अपनी टीम को तो खरी खोटी सुना ही रहे हैं, लेकिन जायसवाल के लिए आज खुद इंग्लैंड के बड़े से बड़े दिग्गज ने कुछ ऐसा कह दिया कि सुनकर ना आप भी दंग रहने वाले हैं। आखिरकार क्या बोले ये इंग्लैंड के दिग्गज, एक एक के बयान का वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा और विराट कोहली में सबसे खतरनाक खिलाड़ी कौन है आज की डेट में? नीचे कमेंट कर जरूर बताइएगा। दोस्तों बल्लेबाजी मैदान में ऐसी होनी चाहिए कि विरोधी टीम अगर इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने आ रही है ना, तो उनके घर में बैठे उनके क्रिकेट के दिग्गज आपकी तारीफ कर जाएं। मैदान में इस समय खिलाड़ी तो बहुत है, लेकिन सबकी नजरें और बातचीत केवल एक ही खिलाड़ी पर है। हम दोस्तों यशस्वी जायसवाल की बात कर रहे हैं। दोस्तों एक मैच में कोई शतक या दोहरा शतक लगाने का दम नहीं, बल्कि दो मैच में लगातार ये खिलाड़ी दोहरा शतक लगाने का दम रखता है। इनफैक्ट दोस्तों यशस्वी जायसवाल ने वो रिकॉर्ड बना दिया है मैदान में जो ना तो कभी सचिन तेंदुलकर, ना ही MS धोनी, ना ही कपिल देव जैसे खिलाड़ी भी बना पाए हैं। क्रिकेट की जब से शुरुआत हुई है ना, 147 साल के इतिहास में आज तक कोई एक खिलाड़ी एक टेस्ट सीरीज में 20 से ज्यादा छक्के नहीं लगा पाया। और रिकॉर्ड सुनने से पहले यह भी याद रखिएगा कि सीरीज अभी जारी है। यशस्वी जायसवाल ने दोस्तों 20 छक्के तो लगा ही दिए हैं और अभी इस सीरीज के बचे हुए 2 मैचेस में और भी छक्के मिलेंगे, यानी कि इनका रिकॉर्ड शायद दशकों तक या सदियों तक या फिर कभी ना टूटने वाला रिकॉर्ड बन चुका है। चलिए तो रिकॉर्ड की बात थी। रन्स की बात करें तो दोस्तों ये खिलाड़ी 230 गेंदें खेलकर, यानी कि लगभग एक मैच के जितनी गेंदें खेलकर 10 छक्के 14 चौके जड़कर 200 रन अपने पूरे कर चुका था। और यकीन मानिए जब इन्होंने दोहरा शतक पूरा किया ना, इंग्लैंड की टीम वहीं हार मान चुकी थी, घुटने टेक चुकी थी, क्योंकि 550 चेस करना उनके बस की नहीं था। दोस्तों यशस्वी के दोहरे शतक के बल पर ही ये पूरा हो पाया है भारत का सपना इस मैच को जीतने का। लेकिन इनके इस दोहरे शतक को देखकर इंग्लैंड के दिग्गजों ने बौखलाते हुए क्या कहा, चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें कि माइकल वॉन ने बौखलाहट में अपने बयान में कहा, अपनी टीम के घटिया प्रदर्शन की बात नहीं करना चाहूंगा, लेकिन एक ऐसे खिलाड़ी को सबसे पहले सलाम ठोकना चाहता हूं जिसने क्रिकेट की परिभाषा को बदल दिया है। 22 साल में इतना हुनर, इतनी बेहतरीन बल्लेबाजी, हमारी टीम तो हारना डिजर्व करती है, बल्कि ऐसे खिलाड़ी से क्या शान से खेलें आप यशस्वी जायसवाल, आपको सलाम है। और आपकी पारियों को भी उम्मीद है आप ऐसे ही चमकते रहें, आगे बढ़ते रहें। वही दोस्तों केविन पीटरसन का कहना था, खिलाड़ी बहुत देखे लेकिन कम उम्र में इतना कुछ करने वाले पहली बार देखे हैं। 22 साल की उम्र में शायद ऐसा तो विराट कोहली भी नहीं कर पाते थे। यशस्वी जायसवाल आपने कमाल कर दिया है, आप बेमिसाल हैं और आप किसी के कहने से रुकने नहीं वाले आप। तो वही दोस्तों नसीर खान ने भी अपने बयान में कहा, यशस्वी जायसवाल आप कमाल का दूसरा नाम है। मतलब भारतीय क्रिकेट टीम को आप 600 तक ले जाने में जो कारगर काम कर पाए हैं ना, वो कोई कर भी नहीं पाया और शायद कर भी नहीं पाता, क्योंकि जो हुनर भगवान ने आपके हाथों में प्रदान किया है, जो मेहनत आपने अपने आप को पॉलिश करके हासिल करी है, वो दुनिया के और कोई क्रिकेटर में इस वक्त पर दिख नहीं रही है। आप एक वो चमकता सितारा है जो भारत को बहुत आगे तक ले जाएंगे। आगे बढ़ते रहिए और ऐसे ही खेलते रहिए। और इंग्लैंड की टीम को बहुत कुछ आपसे सीखना होगा अगर जीतना है तो। इनफैक्ट दोस्तों एंड्रू फ्लिंटॉफ तक ने अपने बयान में कहा, ये जो यशस्वी जायसवाल है ना, ये जब तक टीम में रहेंगे तब तक इंग्लैंड की टीम जीतने का सपना भी ना देखे। बस ये ऐसे ही परफॉर्म करते रहें तो पता चलेगा कि भारतीय क्रिकेट टीम क्या क्या कर सकती है। वाकई में मजा आया आज इस खिलाड़ी की क्लास इनिंग देखने में। दोस्तों यशस्वी जायसवाल की इनिंग को देख करना विरोधी टीम के दिग्गज भी उनके सलाम कर रहे हैं। तो आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? उन्हें 10 में से कितने नंबर देंगे आप नीचे कमेंट कीजिएगा। दोस्तों इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट के चौथे दिन जीता भारत। यशस्वी जायसवाल के दोहरे शतक के बाद भारतीय गेंदबाजों ने मचाया तूफान। जी हां दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे तीसरे टेस्ट के चौथे दिन भारतीय टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ शानदार जीत हासिल की है। इस बीच यशस्वी जायसवाल के दोहरे शतक के बाद भारतीय गेंदबाजों ने बेहतर प्रदर्शन कर सभी को प्रभावित किया है। तो आखिरकार कैसे इंग्लैंड के खिलाफ चौथे दिन भारतीय टीम ने शानदार जीत हासिल की है, तो आपको बताएंगे ही। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है इस मैच में भारतीय टीम की तरफ से किस खिलाड़ी का प्रदर्शन आज सबसे शानदार है, अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे राजकोट के मैदान पर तीसरे टेस्ट मैच में भारतीय टीम को जीत मिल गई है। इस मैच में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 445 रन ऑल आउट होकर बनाए और इसका पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम ने 319 रन ऑल आउट होकर बना दिए। भारतीय टीम ने 126 रन की लीड हासिल करने के बाद दूसरी पारी के अंदर 430 रन 4 विकेट के नुकसान पर बनाए और पारी को घोषित कर दिया। इस बीच भारतीय टीम की तरफ से यशस्वी जायसवाल ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 236 गेंद पर 14 चौके 12 छक्के की मदद से 214 रन। दूसरी तरफ से सरफराज खान ने 72 गेंद पर 6 चौके 3 छक्के की मदद से 68 रन का नाबाद योगदान दिया और 556 रन की लीड हासिल कर 557 रन का लक्ष्य इंग्लैंड को जीत ले दिया।
हालांकि इंग्लैंड की टीम जब बल्लेबाजी करने मैदान पर आई तो दोनों ने तूफानी पारी खेली, लेकिन दोनों ज्यादा देर तक टीम को नहीं संभाल पाए। हालांकि 18 रन पर 2 विकेट भारतीय टीम ने इंग्लैंड की टीम के गिराया, जहां पर जसप्रीत बुमराह ने चार से पहले दोनों सलामी बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाया। यहां पर पहला विकेट रनआउट के जरिए मोहम्मद सिराज ने निकाला, लेकिन इसके बाद अब बल्लेबाजी करने के लिए आए ओली पॉप को रवींद्र जडेजा ने शानदार गेंदबाजी के जरिए पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इतना ही नहीं, रवींद्र जडेजा ने जॉनी बेयरस्टो को भी पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। हालांकि भारतीय गेंदबाजों के सामने इंग्लैंड की टीम काफी ज्यादा दिक्कत में दिखाई दे रही थी और मैच के अंदर काफी ज्यादा पीछे हो चुकी थी। ऐसे में जसप्रीत बुमराह ने रवींद्र जडेजा के साथ मिलकर चौथे दिन जीत दिला दी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है भारतीय टीम इंग्लैंड के खिलाफ इस मैच के अंदर जीत के असली हीरो कौन रहे? अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, तीसरे दिन जायसवाल ने शतक ठोककर अंग्रेजों को खून के आंसू रुला दिए, लेकिन चौथे दिन भी उन्होंने इंग्लिश टीम को सांस लेने का मौका नहीं दिया। हालांकि गिल 91 रन बनाकर आउट हो गए, कुलदीप भी जल्द पवेलियन लौट गए, लेकिन इंग्लैंड को अभी वापसी का मौका कहां मिलने वाला था। अभी तो मैदान में असली तबाही आने वाली थी, जो लेकर आए सरफराज और यशस्वी जायसवाल, और फिर ऐसा विध्वंस हुआ जिसने तो इंग्लिश टीम का मनोबल और घमंड दोनों कुचल कर रख दिया। इन दोनों ने तो मैदान में आते ही तहलका मचा दिया था। अपनी 104 रनों की निजी पारी को आगे बढ़ाते हुए यशस्वी जायसवाल ने तो चौके छक्कों का ऐसा तूफान लाया कि ताश के पत्तों की तरह इंग्लिश टीम को तहस नहस कर दिया। दूसरी तरफ सरफराज खान भी बेहतरीन टच में नजर आ रहे थे। बेहतरीन चौके से अपना खाता खोलने वाले सरफराज ने जो रूट की गेंद पर एक ऐसा स्टेडियम पार छक्का लगाया जिस पर इंग्लैंड टीम की तबाही लिखी हुई थी। इन दोनों की विस्फोटक बल्लेबाजी को आगे इंग्लैंड खेमा तो रहम की भीख मांगने लगा था। उन्होंने इंग्लिश गेंदबाजों की बखिया उधेड़ कर रख दी थी। टीम इंडिया को 450 रनों से भी अधिक की लीड दिलाई। यशस्वी जायसवाल ने अपना 150 रनों का जादुई आंकड़ा पूरा किया। दूसरी तरफ सरफराज ने भी उनके कंधे से कंधा मिलाते हुए 50 रनों की साझेदारी निभाई और इन दोनों ने अपनी भयंकर बल्लेबाजी से टीम इंडिया को अभी से इस मुकाबले में लगभग जीत दिला दी है। इस दरमियान दोनों ने मिलकर 10 से भी अधिक चौके छक्के बरसाए, जो कि अपने आप में ही बेहद खौफनाक मंजर था, जिसे देखने के बाद तो पूरी दुनिया इन दोनों की विस्फोटक बल्लेबाजी की मुरीद हो गई। जी हां, सबसे पहले तो ब्रेंडन मैकुलम की आंखें फटी की फटी रह गई थी। इंग्लिश कोच पूरी तरह से हैरान थे और परेशान भी नजर आए थे, यहां तक कि अब उन्होंने उनकी बैटिंग देखकर कह दिया कि हमने सोचा था कि बेसबॉल हमारे अंदाज है, लेकिन इंडिया में आकर हमारी गलतफहमी दूर हो गई। यशस्वी और सरफराज तो इससे हमसे बेहतर भी बेसबॉल खेल सकते हैं, ये मुझे आज पता चला है। यदि ये दोनों इतनी तूफानी बल्लेबाजी नहीं करते तो हम मैच में इतना पीछे नहीं छूटते। खैर, अभी हम हारे नहीं है, हम अभी भी ये मुकाबला जीत सकते हैं। उनके अलावा ऑस्ट्रेलिया के महानतम कप्तान रिकी पॉन्टिंग का भी रिएक्शन निकलकर सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मैंने तो पहले ही बताया था कि इंग्लैंड कभी भी इंडिया में टेस्ट सीरीज नहीं जीत सकती है, वो भी भारत ही। इन टैलेंटेड खिलाड़ियों के सामने इस टीम में कोई भी बड़े नाम नहीं है। रोहित और जडेजा को छोड़ दें तो ऐसा कोई खिलाड़ी नहीं है जिससे 5 टेस्ट मैच का भी एक्सपीरियंस हासिल किया हो। लेकिन अब देखिए कैसे यशस्वी ने बल्लेबाजी की, कैसे गिल बैटिंग कर रहे हैं, कैसे सरफराज ने डेब्यू मैच में इस सभी को इंप्रेस किया। इंडिया जैसा टैलेंट दुनिया में किसी के पास नहीं है, ये उनकी सबसे बड़ी खूबी है। तो केवल वही नहीं, अब खुद गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर का कहना है कि यशस्वी जायसवाल टैलेंट की खदान है। यदि मैं कहूं कि वो भारत के दूसरे रोहित शर्मा है तो गलत नहीं होगा। उन्हें इस पारी की मैं खूब बधाई देना चाहता हूं। दूसरी तरफ सरफराज हैं, जिन्होंने अपने डेब्यू मैच में ही सभी को प्रभावित किया है। उनके चौके और छक्के काबिल तारीफ थे। इन दोनों खिलाड़ियों ने टेस्ट क्रिकेट को ही पलट दिया है, यहाँ तक कि पाकिस्तान तक इन दोनों की बल्लेबाजी के चर्चे हैं। जी हां, शोएब अख्तर भी उनके मुरीद हो गए। उन्होंने कहा कि माशाअल्लाह इंग्लैंड ये सोचकर आई थी कि वो यहाँ आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन भारत के इन टैलेंटेड युवा खिलाड़ियों ने दिखा दिया कि क्यों भारत को इतनी खतरनाक टीम माना जाता है। सच में उनसे कभी कभी जलन होती है कि उनके पास ऐसे खिलाड़ी हैं जो इंग्लैंड जैसी दिग्गज टीम की भी हालत बिगाड़ देते हैं। यशस्वी और सरफराज को मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ। अल्लाह उन्हें खूब बरकत दे और हमें ऐसी ही उनकी बल्लेबाजी देखने को मिलती रहे। जी हाँ दोस्तों, ये सभी तो भारत के टैलेंट के गुलाम ही हो गए हैं। और अंत में खुद महेंद्र सिंह धोनी ने कहा कि यशस्वी जायसवाल टीम इंडिया के भविष्य हैं और आज उनकी बैटिंग देखकर ऐसा लग रहा जैसे भारत का भविष्य सुरक्षित हाथों में है। सरफराज ने अपने डेब्यू मैच में जिस तरीके से बैटिंग की है, उन्होंने अपनी काबिलियत को साबित कर दिखाया है। मुझे लगता है ये दोनों लंबे समय तक टीम इंडिया के लिए खेलेंगे और इस दरमियान हमें कई बड़े रिकॉर्ड भी देखने को मिलेंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो दोस्तों, इन सभी दिग्गजों के बयान देखने के बाद आपको क्या लगता है, सरफराज, गिल और यशस्वी में कौन टैलेंटेड सबसे बल्लेबाज है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, राजकोट के मैदान पर इंग्लैंड की पूरी पारी टीम इंडिया के 445 रनों के जवाब में जरूर केवल 319 रनों पर सिमट गई। टीम इंडिया ने 126 रनों के विशालकाय लीड भी हासिल की। तब तीसरी पारी में टीम इंडिया बल्लेबाजी करने उतरी तो इंग्लिश टीम को रोहित शर्मा के रूप में एक सबसे बड़ी विकेट हासिल हुई। इसके बाद तो अंग्रेजों की खुशी देखने लायक थी। उन्हें लगा कि अब तो टीम इंडिया को समेटने में ज्यादा देर नहीं लगेगी, क्योंकि भारतीय बल्लेबाजी क्रम रोहित के अलावा अनुभवहीन था। ऐसे में युवा यशस्वी जायसवाल ने मोर्चा संभाला और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए अंग्रेजों के होश उड़ा डाले। इस मुंबईकर ने केवल 68 गेंदों में T20 के अंदाज में अर्धशतक ठोक दिया और जिमी एंडरसन से लेकर टॉम हार्टली माकूट की उन्होंने धज्जियां उड़ा दी। टॉम हार्टले की ओवर की आखिरी 2 गेंद पर यशस्वी ने एक के बाद एक 2 तूफानी छक्के लगाकर न केवल 68 गेंद पर अपना तूफानी अर्धशतक पूरा किया, बल्कि इंग्लैंड खेमे में हाहाकार मचा दिया।
वह टी20 के अंदाज में रॉकेट की रफ्तार से भारतीय पारी को आगे बढ़ा रहे थे और देखते देखते 122 गेंद पर 9 चौकों 5 छक्कों की बदौलत एक बार फिर इस खिलाड़ी ने पिछले टेस्ट मैच की तरह ही अपना तूफानी शतक पूरा कर इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज करवा लिया।